सही गाइस, मैं हूँ प्राची मैपाणी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। पहली बात तो आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। मैंने 3 से 4 महीने का ब्रेक लिया था यूट्यूब से। मतलब ऐसे सोच के नहीं लेता कि ब्रेक लूंगी, बट कुछ भी करके कोई वीडियो नहीं बना या कई बार बनाने की कोशिश की तो वो अपलोड नहीं किया या कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें 3 से 4 महीने ऐसे ही चले गए हमारे। मैंने कोई भी पोस्ट या वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट वी आर बैक, आई एम बैक। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है मेरे लिए, क्योंकि टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इट्स एंगेजमेंट व्लॉग। मैं इसमें आपको शेयर करने वाली हूँ कि माय एंगेजमेंट स्टोरी। इंडिया, आई एम एंगेज्ड। मैं आपके साथ मेरी पूरी जो स्टोरी है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नॉट डिटेल में, बट ऐसे ऊपर ऊपर से, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया आए कि कहाँ थे हम इतने दिनों, इतने महीनों तक। पहले तो उनका हम नाम बता देते हैं आपको। उनका नाम है संयम शाह। यस। और वो क्यों नहीं है ये वीडियो में मेरे साथ, तो वो आई होप कि आगे अगर वो उनका मन हो और वीडियो में वो आए तो आपको बताएंगे, वो ही आपको बताएंगे कि क्यों नहीं है। एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है। मैं जैसे ही उनके सामने वीडियो स्टार्ट करती हूँ, वो अपना मुंह एकदम ऐसे ढक देते हैं कि वो मतलब उनको पसंद ही नहीं है वीडियोस बनाना या वो सब, उनको पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया है। एंड मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, थोड़ा फोर्स भी किया कि प्लीज़ आप आओ, हम दोनों की एंगेजमेंट की बात हो रही है एंड वो सब। लेकिन या उन्होंने एक पॉइंट पर मुझे हाँ भी बोला कि ओके तू इतना बोल रही है तो मैं आऊँगा। बट मुझे ऐसा था कि अगर वो जो भी करे मेरे साथ वो अपने मन से करे। उनको जो पसंद नहीं है मैं उनको फोर्सफुली नहीं करवाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने बोला कि ओके आपका जब भी मन हो पूरे मन से आप आओ, मोस्ट वेलकम। बट अगर आपको इच्छा नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी। सब लोगों ने मुझसे ऐसे पूछा भी था कि भाई इतनी जल्दी क्यों, अभी तो तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। आई होप आपने मेरे लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा पंचायत में प्राची का कि वाई यू चूज मी, उस वीडियो में भी मैं पूरा आपके साथ शेयर किया था कि क्यों जल्दी और क्यों क्यों। तो मेरी और मम्मी की डिस्कशन हुई थी उस बारे में। मैं अपने माइंड में एकदम क्लियर थी कि मुझे 24, 25, 26 तब मैं सोचूंगी, देखूंगी और ऐसे पूछ परछ करके सब। मुझे इतना लेट नहीं करना था। ऑफकोर्स जो करते हैं लेट अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने माइंड में बहुत क्लियर थी कि मुझे इतना लेट नहीं करना है। मुझे 24 तक मेरी शादी होनी चाहिए या हो जाए तो अच्छा है। मैं एकदम क्लियर थी ये माइंडसेट से। एंड मैंने मम्मी पापा को भी बोला था कि आप जब भी मतलब ऐसे शोधने का या स्टार्ट करो तो एक बार मुझे बताना, एकदम प्रिपेयर होने के लिए मुझे वक्त देना। एंड मम्मी पापा ने मुझे बोला कि ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ बना, ओके ठीक है। 28 दिसंबर को मुझे पता था कि मेरी ये बात हो रही है कहीं पर, या मम्मी पापा ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बट किसके बारे में सोच रहे हैं, मुझे, मैं किसको देखने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बट 28 दिसंबर मैं अपने ऑफिस में थी एंड दोपहर को मेरी मम्मी का कॉल आता है कि ओके तुझे ये लड़का है एंड तुझे इसको देखने के लिए ये डेट पे जाना है, ये टाइम पर। एंड आई थॉट कि इतनी जल्दी, मतलब 2 दिन के बाद तुरंत ही है, बट फिर भी चलो ठीक है, देखते हैं, देख के आते हैं क्या है। 30 दिसंबर 2025 फर्स्ट टाइम मैं संयम को मिली। और वैसे मैं और संयम एक दूसरे को जानते थे, ऐसा भी नहीं था। हमने इंस्टाग्राम पर हम एक दूसरे को फॉलो भी करते थे और सब, लेकिन कभी बात नहीं की, ना ही ऐसे पर्सनली कभी ऐसे मिलना जुलना हुआ। संयम को भी पता था कि प्राची करके कोई है, लेकिन कौन है, क्या करते हैं, कैसे है, नेचर वाइज कुछ नहीं पता था हमें, ना ही हमने कभी भी जानने की कोशिश किया, ना ही कुछ भी। 30 दिसंबर 2025 हम पहली बार एक दूसरे को मिले। एंड या मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छी थी और मैं पहली बार ही लेट हो चुकी थी 5 से 10 मिनट। 1 घंटे की हमने मीटिंग की होगी, 1 आवर तक। एंड बहुत ही ज़्यादा कम सवाल बाकी, हमने सिर्फ पंचायत ही की है गांव की।
सब बोलते हैं कि अरेंज मैरिज में मीटिंग करने में क्या पूछना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे आपको 2-3 मीटिंग में पता चलेगा कि भाई इसके साथ आप पूरी लाइफ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं ये कोई भी सवाल सोच के नहीं गई थी कि मुझे ये पूछना है, मुझे वो जानना है, कुछ भी नहीं। लिटरली मेरी आप बात मानो, जो भी अरेंज मैरिज करने के लिए सोच रहा है या जिसके मन में कुछ भी ऐसा सवाल है, डाउट है, मेरी बात मानो, कोई ऐसे पहले से होमवर्क करके मत जाओ, क्योंकि वहां सब आप भूल जाओगे। मैंने तो वैसा कुछ सोचा भी नहीं था। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, कभी भी मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे ऐसे बिठा के नहीं बोला कि प्रार्थी तू ये पूछना या प्रार्थी तू ये क्लियर करना, नहीं। उन्होंने बोला तुझे जैसे ठीक लगे तू वैसे कर, तुझे जो समझ में आए तू वो बोल, तू तेरे में मतलब उतनी समझ तो है कि तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तुझे जैसा ठीक लगे, तेरे को जो मन में आए तू वो पूछ, तू वो बता, तू वो कर। मैंने सैम को देखा, ओके हाय हेलो ये हुआ। एंड संयम, उन्होंने भी मुझे कुछ भी नहीं पूछा। मैं ये बोल रही हूँ कि ओके मैं तो कुछ सोच के नहीं आई थी, लेकिन सामने वाला तो कुछ सोच के आया ही होगा। बट उनकी भी ये फर्स्ट मीटिंग ही थी, उन्होंने भी कुछ भी ऐसे मुझे पूछा नहीं कि क्या है क्यों है। मैं एक चीज सोच के गई थी एंड मैं उस बारे में बहुत क्लियर थी कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे काम करना है, बस। मैंने उसके बारे में मैंने और कुछ भी नहीं पूछा या नहीं और कुछ भी, मतलब हम 1 घंटा ना सिर्फ इसको जानते हैं वो जानते हैं वही पंचायत की, वो भी नॉन स्टॉप। तब मैंने एक चीज नोटिस की, कुछ भी हो जाए मैं कभी भी संयम के साथ, मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या बोलूं, मुझे क्या बोलना चाहिए या क्या करे अभी आगे। हम मतलब नॉन स्टॉप एक के बाद एक बातें एंड कभी मैं बोर नहीं होंगी, कुछ भी हो जाए संयम मुझे कभी बोर नहीं करेंगे। 1 घंटा हो गया और फिर हम निकल गए। मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि संयम मना ही कर देंगे मुझे। मैंने मम्मी को भी बोला कि तू कोई ऐसे आशा वाशा रखना मत, कुछ होने वाला नहीं है, तू सो जा, तू बहुत सोच मत। दूसरे ही दिन मम्मी का कॉल आता है मेरे पे वापस ऑफिस में कि संयम ने दूसरी मीटिंग के लिए बोला है। मैं खुश तो हुई ओके, लेकिन मैंने ये सोचा कि संयम को क्या पसंद आया होगा मेरे में कि उन्होंने मुझे दूसरी मीटिंग के लिए मतलब बोला क्यों। फिर हम वापस से मिले और तब वो लेट हुए, इसलिए हम थोड़ा सरबर हो चुके थे। दूसरी मीटिंग में हमने 2 से ढाई घंटे 7 बजे मिले थे शाम को। एंड 10 या 10:15 जब वेटर आया कि आपका हो चुका है मैम प्लीज बिल, सर प्लीज बिल, एंड ओके 10 बज चुके हैं, अभी हमें निकलना चाहिए। दूसरी मीटिंग के बाद हम दोनों इतने ज्यादा कंफर्म थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एक बॉन्ड तो बन चुका था तब तक। वो मैं आज भी उनको, हम दोनों ये सोच कर हंसते हैं, मीटिंग में क्या किया हम दोनों को नहीं पता है, जो भी हुआ इतना नेचुरली हुआ, जस्ट गो विद द फ्लो। कोई कुछ भी सोच के नहीं आया था कि क्या बोलना है क्या पूछना है, ना ही हम दोनों ने कोई भी कुछ भी सोच के बोला कि ओके ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जो मन में आया वही बोला है। दूसरी मीटिंग खत्म हुई, उस टाइम ना कमुर्ता चल रहा था, तो हमारे पास 15 दिन था, मतलब अभी भी अब सोच लो करना है नहीं करना है, क्योंकि जो भी होगा वो कमुर्ता के बाद ही होगा। और वो 15 दिनों में मैं मुंबई भी 3 दिन में मुंबई रहने गई, 4 दिन मेरे अहमदाबाद की कॉन्फ्रेंस थी, तो वो सब एक ही साथ सब आ गया। तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत बातचीत करने का टाइम मिला और वो सब। आप मानोगे नहीं, हमारा ऑफिशियल भी नहीं हुआ था, फिर भी हम इतने शिद्दत से झगड़ते थे उस 15 दिनों में भी, कोई ना कोई बात पे झगड़ा होता ही था। एंड वो टच वुड अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम दोनों नहीं झगड़े हैं। मैं इसलिए आपको हंस के बता रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानती हूँ। मैं आपको मुंह पे बता रही हूँ, मैंने उनकी आज तक बहुत कम बात मानी है एंड वो मेरी सारी बात मानते हैं, वो भी एक है, अभी भी कंटिन्यू है। तो मुझे ये 4 महीने में कुछ भी नहीं बदला है। अभी बात करते हैं, मुझे बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स ने और वो सब ने पूछा कि भाई अरेंज मैरिज में और तूने 2 मीटिंग में कैसे मतलब ऐसे सोच लिया कि नहीं तेरे लिए ये लड़का ठीक है, या उसने कैसे सोच लिया कि मेरे लिए प्रार्थी ठीक है या हम साथ में रह सकते हैं। नेचर वाइज
मुझे 2 मीटिंग में मैंने उतना कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कुछ ऐसे सवाल भी नहीं किए, ना ही संयम ने कभी मुझसे ऐसे कुछ सवाल किए या तू ये करेगी या तेरे को ये करना पड़ेगा, कभी कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ ये पता चल गया 2 मीटिंग में कि ये व्यक्ति एकदम जेन्युइन है, प्लस कभी मेरे साथ गलत करेगा भी नहीं और मुझे मेरे साथ गलत होने भी नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, कोई भी हो, सब कुछ चलेगा, बट जो मैं हूँ मुझे वैसे ही अपनाए। नॉट कि मैं एकदम चेंज नहीं होंगी या बिल्कुल भी नहीं, बट जो मेरा नेचर है वो उसे एक्सेप्ट करे। वो भी बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जो है वो यही है। सब भगवान भरोसे छोड़ दो, उन्होंने अभी तक कुछ भी गलत नहीं होने दिया है आपके साथ, तो आगे भी नहीं होने देगा। मेरी तरफ से तो हाँ ही थी पहले। संयम खुश मत हो, तो मेरी तरफ से तो पहले हाँ ही थी, मैं सिर्फ उनका ही। और उन्होंने क्या मुझे ऐसे इतना वेट करवाया है हाँ के लिए। मैंने बोला कि यार मैं आपसे बात तभी करूंगी जब आप मुझे हाँ बोलोगे। वो भी मेरे मम्मी पापा से बात नहीं की है, मेरे घर वालों से बात नहीं की है। मैं अभी आपको कुछ नहीं आंसर कर सकता, वो सब। मैंने बोला कि हम रोज तो बात करते हैं, तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। बट मुझे पता ही था उनकी हाँ ही है, बट इतना ज्यादा वेट करवाया उन्होंने। तो अभी तक की जो स्टोरी थी वो हम कैसे मिले, क्या कब मिले। 16 जनवरी 2026 जो हमारे एंगेजमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे में गौरदाना बोलते हैं। आयो अवसर रूडो अवसर सुख ना कई सूरज मड़ा। आयो अवसर रूडो अवसर सुख ना कई सूरज मड़ा। वागे वागे शरणाई रूडा ढोल ढमक्या। वागे वागे शरणाई रूडा ढोल ढमक्या। જયંતીલાલ વાઘાણીની સુપુત્રી શ્રી પ્રાથવીનું સગપણ મનીષભાઈ પુષ્પકાંત કોરાણીના સુપુત્ર શ્રી સંયમકુમાર સાથે આજ રોજ વિક્રમ સંવત 2082ના પોષ મધ 16 જાન્યુઆરી 2026ના શુક્રવારે ડીસા પ્રદેશ કોરવાડ જ્ઞાતિના રીત રિવાજ મુજબ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે। मतलब वो दिन किसी भी फेरी टेल से कम नहीं था मेरे लिए। इतना ज्यादा, मतलब सब इतना बढ़िया, सब कुछ इतना बढ़िया। एंड बिग 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 थैंक यू गटी, पूजा दीदी, मोक्षा दीदी हो गए, सब लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की है। 2 दिन तो मैं अपने ही अलग ही धुन में थी। मैं कुछ ऐसे देखने भी नहीं गई थी कि घर पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सब गटी, पूजा दीदी यहाँ पर, तो उन्होंने ही सब फाइनल किया है। मैं एक चीज के लिए भी नहीं गई हूँ। मतलब उन्होंने डेकोरेशन भी यहाँ पर खुद किया था। कल एंगेजमेंट है एंड आज 3 से 4-5 बजे तक वो लोग पूरा डेकोरेशन कर रहे थे पूजा दीदी के यहाँ पर, जहाँ पर केक कटिंग था वो सब। मतलब मैंने देखा कि इतना सुंदर और इतनी सारी मेहनत लोगों की। थैंक यू सो मच गाइज। एंड या अभी बात करते हैं फेरी टेल की। तो मेरे जो कलीग्स हैं, हम ऐसे बैठकर एक दिन बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ है। एंड सबने बोला कि प्राप्ति यार तू अपने फेरी टेल में जी रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा। और मैंने जैसे ही, मतलब मैं संयम से मिली एंड नॉट जस्ट संयम बट मम्मी पापा से मिली, देव भाई, मोक्षा दीदी, दादा, सब लोग। फेरी टेल एग्जिस्ट करती है गाइज, आप मानोगे नहीं। एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए। यूट्यूब पे अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, कुछ भी अपलोड नहीं किया है, बट इंस्टाग्राम पे पूरी से बिछा दिया है अपलोड, सब स्टोरीज, फोटोज एंड रील्स वो सब। लेकिन उसका भी प्रिपरेशन करने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं अहमदाबाद से आई, फिर उसके 2 से 3 दिन के बाद, 2 दिन बाद उत्तरायण थी एंड फिर उसके नेक्स्ट डे ही मेरी एंगेजमेंट थी। एंड इतना जल्दी हो गया सब कुछ, मुझे कुछ भी प्लान करने को नहीं मिला। बट जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है एंड सब कुछ इतना अच्छा रहा। 16 जनवरी मेरे लिए एक फेरी टेल से कम नहीं था। मैं यहाँ पर ना एक अपना, मतलब जो 16 जनवरी का जो पूरा हाईलाइट था ना,
वो एक मैं आपको डाल दूंगी। मैंने पूरा एक हाईलाइट बनाया है, तो भी आप एक बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई लफ्ज ही नहीं इस दुनिया में कर दे जो ये बयां, तू क्या है मेरे लिए। मैंने मांगा था रब से बस एक ही सितारा, बदले में दे दिया मुझको तारों से भरा उसने आसमां ये सारा। ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया, ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया। कोयल बैठी तोड़ ले मैं दीना रंग लई, परदेश उड़ी जाए रे जोने। कोयल बैठी तोड़ ले मैं दीना रंग लई, परदेश उड़ी जाए रे। हो जानो न जानो तुझे के मानो, मारा दिल ना दरियानो छे किनारो तू। तारी वाली आवातो मावी ते मरी रातो, मारा गीतो नो अनहद सहारो छे तू। तेरी ओर मैं चलूं, तेरे संग मैं रहूं, चाहे बदले ये दुनिया बदले ज़माना, साथ ये निभाना। ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवरा हो जैसे, कनक कली पर भंवरा हो जैसे। हाँ रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रहे हैं तो धनुधारी, निराख रहे हैं तो धनुधारी। लेक
संग रातों में जग के देखूं तुम्हें, बस सोना नहीं है मुझे। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, हाँ इसमें ही तो सदा है। अभी मैं पूरा कंटिन्यू करूंगी यूट्यूब पे भी, एंड हम संयम से भी हम करवाएंगे वीडियोस, नो वरीज। बट हमको उतना थोड़ा से उनको तैयार होने के लिए वक्त देना पड़ेगा कि वो अपने मन से आए एंड वीडियोस बनाए मेरे साथ। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।